हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज आपको मैं रिवाइज कराऊंगा चैप्टर 11। सर चैप्टर 11 कौन सा है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस सर्विस। इसमें आज हम लोग क्या रिवाइज करने जा रहे हैं सर स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3402 3402 3402 SAE 3402 आज अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड 2 पेज में खत्म है। इधर आप देखो, पूरा स्टैंडर्ड 2 पेज में खत्म। सारे कीवर्ड्स जो आपको पढ़ने एग्जाम के लिए वो सारे हाईलाइटेड है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको इधर उधर नहीं देखनी। 2 या 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, वो कर लेना, आपका ये स्टैंडर्ड खत्म। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं SAE 3402 का रिविजन। ठीक है, रिविजन करने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड में कुछ बातें बताता हूँ। देखो, टाटा 1mg है ना, इसका यहाँ पे मैं इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग और SOP डिजाइनिंग का काम करा। मैंने क्या देखा, इन्होंने पेरोल से रिलेटेड जितनी भी अपनी सर्विसेज थी, मतलब पेरोल प्रोसेसिंग का जितना भी काम था वो आउटसोर्स कर दिया था XYZ लिमिटेड को। किसको किया था? XYZ लिमिटेड को इन्होंने आउटसोर्स कर दिया। तो XYZ लिमिटेड पेरोल प्रोसेसिंग की सर्विस किसको दे रहा था? टाटा 1mg को। पेरोल प्रोसेसिंग मतलब एम्प्लॉइज को जो पेमेंट करते हैं उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, उनकी सैलरी कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद में उस पर क्या डिडक्शन होगा, मतलब TDS डिडक्शन, उनका बोनस, PF वगैरह सब सारा लीगल कंप्लाइंस उस एम्प्लॉय से पेमेंट से रिलेटेड। तो ये पूरा पेरोल का काम आप लोगों को पता है अच्छे से। पेरोल तो वो सारा पेरोल का काम क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया टाटा 1mg ने XYZ लिमिटेड को। वो उसके लिए काम करता था। तो टाटा 1mg क्या है सर? यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी कैसे कि भैया ये सर्विस यूज कर रही है। किसकी सर्विसेज यूज कर रही है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। XYZ लिमिटेड जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो सर्विस दे रहा है यूजर एंटिटी को, मतलब टाटा 1mg को ये सर्विस दे रहा है। तो यहाँ जब यूजर एंटिटी सर्विस यूज करती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, तो SA 402 लगता है। जब ऑडिट करते हैं तो हम लोग ऐसे 402 के हिसाब से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं। तो ये आपको पता है ऐसे 402 वहाँ पे डील होता है। बट XYZ लिमिटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो कंट्रोल्स होंगे, कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन पे कौन एश्योरेंस देगा सर? इन पे भी एश्योरेंस देंगे। तो इन पे बनेगी एश्योरेंस रिपोर्ट। क्या बनेगी सर? एश्योरेंस रिपोर्ट बनेगी। ये एश्योरेंस रिपोर्ट कौन से स्टैंडर्ड में बनेगी? ऊपर आओ, अब नाम पढ़ो, SAE 3400 एश्योरेंस रिपोर्ट। हाँ सर समझ में आया। कंट्रोल कहाँ पे? ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नाम कभी नहीं भूलना भाई, एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल। अब सुनो मेरी बात, ये स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाऊंगा, स्कोप भी पढ़ाऊंगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये तो आपको बता ही दिया। ये जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी सर्विसेज यूजर एंटिटी लेता है। ठीक है, बट ठीक है, अभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने कंप्लीट है। बट इसमें आपको स्कोप, ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा बाद में। पर मैं आपको पहले इसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट क्या है। और पता है, जिसको टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट समझ में आई हुई है ना, इस स्टैंडर्ड में ज़्यादा कुछ है नहीं समझने लायक। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट अच्छे से समझते पहले, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। जिनको नहीं आता वो सुनो, और जिनको आता है वो भी सुनो, है ना। टाइप 1 रिपोर्ट क्या है सर? टाइप 1 रिपोर्ट में हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। टाइप 2 रिपोर्ट में क्या देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। अब किस पे रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं वो गेम है। देखो, D मतलब डिस्क्रिप्शन, भैया D इस पे मतलब 3 है, एक इसमें 2 है। टाइप 1 रिपोर्ट में 2 चीज़ क्या रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं भैया? डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, क्या सिस्टम के डिस्क्रिप्शन पे रीजनेबल एश्योरेंस। और O मतलब दूसरा भी D है। तो दूसरा D किसका है? ये जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में वो सुटेबली डिजाइंड है। वेरी सिंपल। और टाइप 2 रिपोर्ट में क्या है सर? पहले तो D है मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, फिर दूसरा D मतलब कंट्रोल वेयर सुटेबली डिजाइंड, और तीसरा ये कंट्रोल ऑपरेटिंगली इफेक्टिवली काम करते हैं, तो इनका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स देखेंगे। ठीक है, तो इसमें DDO है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब मेरी बात सुनो, मैं ये कंट्रोल वाला आपको बता देता हूँ। कंट्रोल वाले में फॉर एग्जांपल कंट्रोल है कोई मेकर चेकर, कोई बिल बना तो वो बनने के बाद चेक भी होना चाहिए। तो ये कंट्रोल क्या है? ये कंट्रोल है मेकर चेकर कंट्रोल। तो ये कंट्रोल क्या होना चाहिए? सुटेबली डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग जब ये टाइप 2 रिपोर्ट देखेंगे कंट्रोल वेयर सुटेबली डिजाइन, तो ठीक है, उसके बाद में वो कंट्रोल ऑपरेटिंगली मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल देखेंगे। ये कंट्रोल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो भी चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं बिल के लिए। फॉर एग्जाम्पल हर महीने के 10-10 बिल सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि सब में मेकर चेकर है ना, मेकर जिसने बनाया उसने, और उसके बाद में उसका बिल चेक किया गया, तो ये मेकर चेकर कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो अब मेरी बात सुनो, टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट। ठीक है, तो पहला तो एसओ का डिस्क्रिप्शन दोनों में सेम है। ठीक है, तो अब टाइप 1 रिपोर्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं? रिटर्न एसेशन लेते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। रिटर्न एसेशन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या था सर? डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो जो डिस्क्रिप्शन है भैया
वो रिटर्न एसर्शन ले लेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट करता है। सर क्या करता है? फेयरली प्रेजेंट, इसको मैं रेड करता हूँ, देखो फेयरली प्रेजेंट क्या करता है? सर्विस का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, वेरी सिंपल। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं, जो कंट्रोल्स बताए गए हैं इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन में बताया ना ये कंट्रोल्स लगे, तो भैया वो कंट्रोल सुटेबली डिजाइंड होने चाहिए, तो भैया कंट्रोल सुटेबली डिजाइन। तो टाइप 1 रिपोर्ट में क्या था सर? सर्विस ऑडिटर एश्योरेंस रिपोर्ट। एश्योरेंस था सर कौन से मैटर्स पे? ये जो मैटर्स 2 में दिए हुए, तो देखो अबाउट दी मैटर्स रेफर टू इन 2, तो ये 2 का आप ये वाला 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 में जो ये मैटर्स दिए हुए उसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद में टाइप 2 रिपोर्ट में क्या है सर? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद रिटर्न एसेशन। रिटर्न एसेशन किस चीज़ का? कि भैया डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट करता है। सर सेम लिखा? हाँ सर सेम। कंट्रोल सुटेबली डिजाइन, इसे भी सेम लिखा? हाँ सर ये भी सेम लिखा। फिर क्या लिखा है? जो कंट्रोल्स है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ने आपने बताया वो ऑपरेटिंगली इफेक्टिव है कि नहीं है? ऑपरेटिवली इफेक्टिव नहीं है कि मतलब क्या? आर ऑपरेटेड इफेक्टिवली, वेरी सिंपल। तो सर टाइप 2 रिपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं? एश्योरेंस देते हैं। हाँ सर एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस कौन से मैटर पे देते हैं? तो इन 2 वाले मैटर पे, देखो यहाँ पे भी 2 लिखा ना, इस वाले 2 वाले मैटर पे। पर टाइप 2 रिपोर्ट में एक चीज और होती सर, क्या होती? इसको जूम करके देखो सारे बच्चे, इसको ध्यान से देखो। सर ये क्या लिखा है? ये टाइप 2 रिपोर्ट में पहले तो रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट डिजाइन मतलब डिस्क्रिप्शन डिजाइन कंट्रोल्स का डिजाइन पे और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे रीजनेबल एश्योरेंस टाइप 2 में जाता है। इतना हमारे दिमाग में अभी तक सर समझ में भी आ गया और याद भी हो गया। बट सर ये नीचे जो आपने ये बी में क्या लिखा है देखो, इंक्लूड करता है। टाइप 2 रिपोर्ट क्या इंक्लूड करता है? भैया डिस्क्राइब करो टेस्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जो जो कंट्रोल्स आप बता रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन और उसका रिजल्ट। जो आपने कंट्रोल्स की टेस्टिंग की है तो उनकी डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड रिजल्ट्स देयर ऑफ, मतलब मैंने आपको बताया मेकर चेकर कंट्रोल था तो आपने डिस्क्राइब कर दिया ना भैया ये कंट्रोल था। उसके बाद में आप उसकी टेस्टिंग करोगे, उस कंट्रोल की टेस्टिंग करोगे तो उस कौन से कंट्रोल की टेस्टिंग की, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका क्या क्या रिजल्ट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट समझ में आ गई, वेरी सिंपल। मैं फिर से बोलूंगा, मेरा मन है, रीजनेबल एश्योरेंस टाइप 1 में और टाइप 2 रिपोर्ट में, ठीक है। पहला क्या था सर? डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, मतलब वो फेयरली जो डिस्क्रिप्शन दी है रिटर्न एसेशन में, किसने दी है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो फेयरली प्रेजेंट क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? फेयरली प्रेजेंट सर जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसको। फिर क्या था सर? दूसरा डी में वो जो कंट्रोल्स है वो डिजाइंड होने चाहिए, तो ये टाइप 1 का रीजनेबल एश्योरेंस था सर। इस पे क्या था? डी दोनों सेम थे, लास्ट में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और कंट्रोल था, ठीक है। आपको ये याद हो जाना चाहिए और कसम खाओ और ये कभी मत भूलना प्लीज। हाँ तो सर अब हम लोग को आपने यहाँ पे छुड़वा दिया था, ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सुनो पहले, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है? रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे। हाँ सर रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे। उसके बाद में रीजनेबल एश्योरेंस किस पे लेंगे? इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है टाइप 2 रिपोर्ट वाले, सारे टाइप 2 रिपोर्ट वाले। डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम, फेयरली प्रेजेंट द सिस्टम, ठीक है सर। कंट्रोल्स वेयर सुटेबली डिजाइन, ठीक है सर। उसके बाद में कंट्रोल्स जो है वो इफेक्टिवली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है सर। और फिर इन ऊपर वाले मैटर्स पर रिपोर्ट करना, ऑब्जेक्टिव खत्म सर। तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आंख बंद करके लिख सकते हो अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट पता है। मतलब टाइप 2 रिपोर्ट्स के पॉइंट्स पे रीजनेबल एश्योरेंस लो, रिपोर्टिंग करो, यही तो ऑब्जेक्टिव है सर्विस ऑडिटर का। बात खत्म, समझ में आया? आई होप मजा भी आएगा। अब मैं आपको फिर इधर लेके जाऊंगा सर, ये चीजें नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, मतलब जो डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें ये अपन ने 3 पढ़ी ना, ये रीजनेबल एश्योरेंस वाली 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें कौन सी सर? डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, कंट्रोलर सुटेबली डिजाइन और कंट्रोल फेयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। नहीं है, नहीं है। इधर आओ नीचे, इधर आओ। अगर मॉडिफाई ओपिनियन कब देंगे ये सुनो मेरी भाई, इधर देख। ये सर्विस ऑडिटर कंक्लूड करता है, क्या कंक्लूड करता है भैया? जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट नहीं करता सिस्टम को, फेयरली नहीं प्रेजेंट करता सिस्टम को, नहीं करता, चलो ठीक है सर। जो कंट्रोल्स है वो सुटेबली डिजाइन होने चाहिए थे, नहीं है, नॉट सुटेबली डिजाइन, ठीक है। और टाइप 2 रिपोर्ट्स में ये भी पढ़ा था कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वो डिड नॉट ऑपरेट इफेक्टिवली, नहीं है भैया, डी नहीं है, दूसरा डी भी नहीं है, ओ भी नहीं है। और सर्विस ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। मैंने ये इस चैप्टर में गलती की है, मैं आप लोग से माफी भी मांग चुका हूँ। वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिखने की आदत है, वो मैंने क्या SAAE लिख दिया, वो सारे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है, प्लीज उसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो देखो ना ही डी था, ना ये दूसरा वाला कंट्रोल वाला डिजाइन वाला था, ना ही ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाला था। उसके बाद ना ही ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है। तो आप क्या दोगे? मॉडिफाइड ओपिनियन। अब कितना सिंपल है यार ये,
खत्म। अब मॉडिफाइड ओपिनियन वाला पॉइंट भी खत्म। उसके बाद में सर आपने एक चीज़ पढ़ाई थी, सारा पढ़ाऊंगा मैं ऐसे ही, टेंशन मत लो, कि सर्विस ऑडिटर वाले रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और रिजल्ट्स होगा। सर ये कहाँ देंगे? तो एक ऑडिटर रिपोर्ट हो गई अपनी, हाँ सर, जो अपनी सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट हुई, इधर आओ। तो उसके बाद में एक एडिशनल मैटर्स रिक्वायरिंग इन टाइप रिपोर्ट, एडिशनल मैटर्स रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग इन टाइप 2 रिपोर्ट। सर ये कौन सा था? देखा अपन ने पढ़ा था कि टाइप 2 रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन डाल देंगे जो ओपिनियन देंगे। ओपिनियन जैसे यहाँ पे आपने ओपिनियन दिया ना कि भैया रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द मैटर, इसके बाद में अपन एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे। ये सेपरेट सेक्शन किस चीज़ का डालेंगे सर? उन्हीं चीज़ का। सर किस चीज़ का? जो डिस्क्राइब करे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो आपने परफॉर्म किए और उनका रिजल्ट्स। डिस्क्राइब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड रिजल्ट्स पढ़ा था क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड रिजल्ट सेम लिखा, हाँ उसी का सेम लिखा है। उसके बाद बोल रहा जो ओपिनियन पैराग्राफ दोगे ना, अपना ओपिनियन दोगे, उसके ओपिनियन के बाद एक सेपरेट सेक्शन दे देना या अलग से अटैच कर देना और उसमें क्या डिस्क्राइब करना? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो आपने परफॉर्म किया और उनका रिजल्ट। इतना सिंपल है यार। उसके बाद में अब देखो, जब तुम कंट्रोल का डिस्क्राइब करो, जब वेन यू आर डिस्क्राइबिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इसको पढ़ते हैं ना, आजा पेन आजा। इन डिस्क्राइबिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो बताओ ना कौन से कंट्रोल टेस्ट किए, विच कंट्रोल्स वी आर टेस्टेड, कौन से कंट्रोल चेक किया। सर फॉर एग्जांपल मेकर चेकर वाला कंट्रोल चेक किया, तो ये वाला टेस्ट मतलब ये वाला कंट्रोल अपन ने चेक किया। आइटम जो आपने टेस्ट किए थे वो क्या पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कोई सिलेक्शन ऑफ आइटम्स है पॉपुलेशन के? तो वो जो आपने आइटम टेस्ट किए वो रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द आइटम्स इन द पॉपुलेशन और अ सिलेक्शन ऑफ आइटम इन द पॉपुलेशन, मतलब सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को या फिर सिलेक्शन ऑफ आइटम इन पॉपुलेशन। और अगर आपने जब ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया तो बता दो इंडिकेट नेचर ऑफ टेस्ट, क्या करोगे? इंडिकेट नेचर ऑफ टेस्ट। फिर से सुनो, जब आप टाइप 2 रिपोर्ट दोगे उसके बाद एक सेपरेट सेक्शन में आफ्टर ओपिनियन आप क्या दोगे? सर आप डिस्क्राइब कर दो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो आपने टेस्ट किए हैं, जो परफॉर्म किए हैं, तो डिस्क्राइब कर दो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट यू आर परफॉर्म और उनका रिजल्ट दे दो। हाँ सर समझ में आ गया। और जब आप ये डिस्क्राइब करते हो तो भैया बता दो ना कौन से कंट्रोल टेस्ट किए हैं और क्या जो आइटम आपने टेस्ट किए वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं या सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इन अ पॉपुलेशन है। ठीक है, इंडिकेट कर दो नेचर ऑफ टेस्ट। सर डेविएशन मिला, इफ डेविएशन हैव बीन आइडेंटिफाइड। अगर आप देखो ना, मैंने जैसे हाईलाइट किया ना सारे कीवर्ड, उस पर फोकस करो, आपका कंसेप्ट क्लियर है पूरा सारा। ऐसा आंख बंद करके इसको ना रटने पे फोकस मत करो। अगर जो चीजें मैंने हाईलाइट की उसको अच्छे से पढ़ोगे सारा कंसेप्ट समझ में आएगा और ऐसे का ऐसे ही आप लिखोगे, सेम टेक्निकल वर्ड्स भी सेम लिखोगे, सेम कीवर्ड्स लिखोगे। अगर डेविएशन आइडेंटिफाई हो गया सर, हो गया तो ऑडिटर क्या करेगा? एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म्ड दैट लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो तो, इफ डेविएशन हैव बीन आइडेंटिफाइड, डेविएशन आइडेंटिफाई हुआ तो क्या बताओगे? वो ऑडिटर बताएगा, ऑडिटर क्या बताएगा? ऑडिटर शेल इंक्लूड, वो इंक्लूड करेगा कि कितना एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म किया तो हमें ये डेविएशन आइडेंटिफाई हुआ। मैं बताऊं, मैंने 10% आइडेंटिफाई किया, मुझे कोई डेविएशन नहीं मिला। मैंने 20% किया, मुझे कोई डेविएशन नहीं मिला। मैंने 30% टेस्टिंग की तो एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म, तब मुझे जब 30% की ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 30% जब मैंने टेस्टिंग की तब मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ कि इसमें ये डेविएशन है सर। तो आपको अगर ऐसे डेविएशन आइडेंटिफाई हुए हैं तो आप बताओ कि कितना एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग आपने परफॉर्म किया जिससे आपको क्या मिल गया, जिससे आप दैट लेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन। भैया इस अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में आप नंबर ऑफ डेविएशन बताओ जो आपने नोटिस किया और नेचर ऑफ डेविएशन बताओ। ठीक है, ये आप सेपरेट सेक्शन में बता रहे हो। ठीक है, लास्ट में क्या कह रहा है? सर्विस ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेंगे डेविएशन। रिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना सर, डेविएशन तो मिला है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या बड़ी बात लिख दी? ये कह रहा है तब भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। कब रिपोर्ट करना पड़ेगा? सर रिपोर्ट तो करना पड़ेगा और तब भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। सर्विस ऑडिटर कहता है सर मैंने जो कंट्रोल्स है ना, जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, डेविएशन मिले थे पर हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। बोलेंगे चुप, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव तो सर्विस ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि रिलेटेड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है वाज अचीव्ड। क्या हो गया? अचीव हो गया। तो तुझसे रिपोर्ट डेविएशन मिला है ना, डेविएशन हमको बता। तो क्या कह रहा है? सेल रिपोर्ट डेविएशन इवन इफ on the basis of test of performed on the basis of test performed सर्विस ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि रिलेटेड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अरे भैया रिलेटेड कंट्रोल अचीव हो गया तो क्या हो गया? हमको डेविएशन रिपोर्ट करो। बात सिंपल, बहुत इजी था, आप समझ में आ गया होगा ये सारा। अब इसको मैं मिटाता हूँ आप लोग के लिए। देखो मैं बताऊँ आपको, एग्जाम पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ही क्वेश्चन बनना। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, इसको मैं मिटा सकता हूँ ना भाइयों? आपको समझ में आ गया टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट।
ये भी आपको क्लियर है ना। उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये वाला 2 पॉइंट तो मैं आपको बताऊं एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये और ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में से 2 टॉपिक, मतलब ये वाला टॉपिक है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे लेंगे, ये वाला। इसके बाद में मतलब ये आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप बाकी जो चीज़ें रीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपना बाकी जो चीज़ें बची है वो कंप्लीट करते हैं। जो मेन पार्ट है स्टैंडर्ड का खत्म करते हैं, मतलब जो समझने वाला पार्ट है वो स्टैंडर्ड का खत्म हो गया, ठीक है। रिपोर्टिंग वाला पार्ट और ये जो इंगेजमेंट कैसे प्रोसीड होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्कोप क्या है सर, स्कोप क्या है, स्कोप अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं कि टाइप 1 टाइप 2 का रीजनेबल एश्योरेंस लेना, उसी से रिलेटेड डील करना। तो क्या हम लोग सर ये इट डज नॉट डील विद रिपोर्ट ओनली वेदर द कंट्रोल्स एट एसओ ऑपरेटेड एज डिस्क्राइब्ड। तो भैया हम लोग जो कंट्रोल जो डिस्क्राइब्ड है उसकी बस वो थोड़ी देख रहे हैं कि भैया ये ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम लोग तो सारी कर रहे हैं कि वो सुटेबली डिजाइंड है कि नहीं है, फिर वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं, मतलब वो बस नॉट ओनली ऑपरेटेड वाले पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो इन्होंने लिखा है, लिखने से ज़्यादा इन्होंने कंफ्यूज किया है, ऊपर डज नॉट लिख के फिर नीचे भी नो करके कंफ्यूज किया है। उसमें साफ साफ आपको बता देता हूँ, आप बस रीड कर लेना और समझ ले, मैं जो बोल रहा हूँ समझ लो, रीड कर लेना, ठीक है। स्कोप पे क्वेश्चन वैसे भी नहीं आना, फिर भी सुन लो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जो कंट्रोल है एट एसओ वो किससे रिलेटेड होंगे भैया, वो बस उससे रिलेटेड नहीं होंगे, किससे, कि भैया जो यूजर एंटिटी यूज कर रहा है उससे रिलेटेड नहीं होंगे। कंट्रोल जो सारे सर्विस ऑर्गेनाइज उससे रिलेटेड है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, ना कि प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल वाले से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये स्कोप ऑफ SA 3402 कंप्लीट। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बता दिया, ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि ये एंगेजमेंट आप कैसे प्रोसीड करोगे, ठीक है। अब भैया ये एंगेजमेंट कैसे प्रोसीड करोगे, तो मतलब जो अभी आगे स्क्रीन चला गया था, सॉरी। तो हाउ सच एन एंगेजमेंट इज प्रोसीडेड विद। अब तो पहले क्या हो, जब ऐसा आप एंगेजमेंट करने जा रहे हो तो पहला क्या करोगे, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। भैया सारे एथिकल रिक्वायरमेंट, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, कॉम्पिटेंस सब पढ़ा है ना बच्चों, वो उनसे अपन कंप्लाई करेंगे। उसमें से इंडिपेंडेंस इनका ICAI का फेवरेट, तो इसलिए अलग से लिखेगा ही। हाँ सर आपने पहले भी बताया था इनका ICAI का, अरे यार ये मार्कर इतना वो, ठीक है अब ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन करो कौन मैनेजमेंट है कौन TCW, जिससे जाके कम्युनिकेट करोगे, बातचीत तो करोगे ना, ऑफिस में बोर हो जाओगे, मजाक कर रहा हूँ। तो डिटरमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट और TCWG करो, दो चार्ज विद गवर्नेंस, जिससे आप कम्युनिकेट करोगे, जिससे आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लोगे, मतलब रिक्वेस्ट करोगे रिप्रेजेंटेशन, जिनसे इंक्वायर करोगे, किन ऐसे आइडेंटिफाई करो अप्रोप्रिएट पर्सन जिनसे आप इंटरेक्ट करोगे। वेरी सिंपल, वेरी ईजी सर। एक्सेप्टेंस एंड चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसको रीड करना है, इसको दिल पे मत लेना कि हम लोग सारे 12 पॉइंट ऐसे आंख बंद करके रटेंगे, रटने भी नहीं जाना ना, इसको रीड कर लो, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब सुनो, अब क्या है, आपको एक्सेप्ट करते समय पहले ये देखना पड़ेगा भैया आपके पास कैपेबिलिटीज और कंपिटेंस है ना ये असाइनमेंट करने के लिए, टू एंगेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो कैपेबिलिटीज और कंपिटेंस होना चाहिए। इंश्योर करो क्राइटेरिया, भैया कौन सा क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया अप्लाई किया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो टू प्रिपेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम, वो सूटेबल भी है और सबके लिए अवेलेबल है। भैया यहाँ हमने ये क्या डिस्क्रिप्शन वाला यूज़ किया था ना कि वो डिस्क्राइब करे फेयरली ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम। तो जो भैया ऐसा क्राइटेरिया अप्लाई करो, कौन अप्लाई करेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी, सर सर्विस ऑडिटर की। तो ये इंश्योर दैट द क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम विल बी सुटेबल एंड अवेलेबल टू यूजर एंटिटी एंड देयर ऑडिटर्स। वेरी सिंपल। एसओ कहता है, एसओ कौन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट करता है भैया स्कोप में चेंज करो ना सर, जब काम होने से पहले, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट करा स्कोप चेंज करना, थोड़ा ऐड ऑन करना तो कर सकते हैं ना, जब अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो सुन लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, सिंपल है यार। अब सुनो, एसेस करेंगे क्राइटेरिया, भैया क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं, जो हम लोग ने यूज़ किया है फॉर डिस्क्राइबिंग द सिस्टम। वही बात दोबारा, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे मटेरियलिटी विथ रेस्पेक्ट टू, किससे, विथ रेस्पेक्ट टू द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन। कितना सेम है और कितना सिंपल है, सेम लैंग्वेज, बात को अलग अलग करके लिखा है। सर ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अब भैया इनके कंट्रोल की टेस्टिंग करनी है, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट देनी है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम की, उसी की ले लो। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कंट्रोल्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑब्टेन करो एविडेंस
फिर कह रहा है ऑब्टेन करो एविडेंस, फिर कह रहा है ऑब्टेन करो एविडेंस। सर ये किस किस क्या कह रहा है, कौन से इतने एविडेंस कलेक्ट करना है भैया? सुनो, जो डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट है, इसका एविडेंस। ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग कंट्रोल्स की वेयर सुटेबली डिजाइन, ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। सर यहाँ पे भी सेम लिखा है, हाँ भाई मेरे सेम लिखा है, ठीक है, आ जाओ। फिर उसके बाद में आप अंडरस्टैंड कर लो इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग लो। सर क्यों लें अंडरस्टैंडिंग, बताओ तो। अरे भैया आपको इंटरनल ऑडिटर वर्क का, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज करना है जो आपके एंगेजमेंट के लिए रिलेवेंट होगा, तो अंडरस्टैंड करो ना इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, हम लोग को बचपन से पता है। अब आओ पहले लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। 12 वाला पॉइंट क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट। अगर आपको लगता है, इंक्वायर करो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या वो अवेयर है कोई भी ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट से जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा सर्विस की ऑडिटर्स के एश्योरेंस रिपोर्ट पर, ठीक है। कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो सकता है सर्विस ऑडिटर के एश्योरेंस रिपोर्ट पे, तो उस मैटर से रिलेटेड इंक्वायर कर लो, ठीक है, कर लो। उसके बाद में आ जाओ हम लोग को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इसमें पूछ सकता है भाई, अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बनता है ना ये कि भैया क्या क्या आप किस किस चीज़ के बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो फ्रॉम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरी बात सुनो, पहला पॉइंट लिखा है रीअफर्म द असर्शन। ये असर्शन कहीं सुना है क्या? हाँ सर, रिटर्न असर्शन यहाँ सुना था। ओहो, ये रिटर्न असर्शन वही है, ये रिटर्न असर्शन वही है, डीडीओ वाला। हाँ सर, ये रिटर्न असर्शन वही है। तो भैया रीअफर्म मतलब भैया फिर से वैलिडेट कर दे, फिर से हाँ बोल दे कि जो तूने असर्शन बताए हैं उसके लिए फिर से हम लोग रीअफर्म कर लेंगे, फिर से हम लोग वैलिडेट ले लेंगे। तो वो कैसे लेंगे? रिटर्न रिप्रेजेंट लिख के दे भाई, फिर से रीअफर्म कर दे जो असर्शन अकम्पनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। वेरी सिंपल। उसके बाद में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का ले लेंगे कि भाई देख तू लिख के दे दे मुझे, क्या लिख के दे दे कि तूने मुझे प्रोवाइड किया है सर्विस ऑडिटर को सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तूने मेरे को दे दी, सारा लिख के दे दे। उसके बाद मुझे जो एक्सेस एग्रीड था वो सारा एक्सेस भी तूने मुझे दिया, ये भी लिख के दे दे, ठीक है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। दैट इट हैज़ प्रोवाइडेड द सर्विस ऑडिटर विद द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस। पहले रीअफर्म करवा लिया असर्शन, उसके बाद में ये लिखवा लिया कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और एक्सेस जो एग्रीड था वो भी तूने मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। फिर तूने मुझसे कुछ छुपाया नहीं है, देख तूने मुझसे कुछ छुपाया नहीं। मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया रिटर्न मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ने वर्ड यूज नहीं करना, मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बोलेंगे देख तूने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ डिस्क्लोज किया। सब कुछ मतलब दैट इट हैज डिस्क्लोज टू द सर्विस ऑडिटर एन नहीं है, यहाँ पे एनी है, प्लीज इसको लिख लेना। एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ विच इट अवेयर, मतलब ये एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स है ना, ये चारों मैटर्स के बारे में अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को पता था तो उसने मुझे डिस्क्लोज किया। ये लिखवा के ले लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर ये कौन से 4 चीज़ें हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं, आ जाओ। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है। अगर नो क्लियर है मतलब नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन है, फ्रॉड है, अनकरेक्टेड डेविएशन है, ठीक है, ये एट्रीब्यूटेबल टू दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एसओ छोटा लिख दिया, ये एसओ बड़ा ही होगा ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग को पता है। तो नो क्लियर मतलब नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन का काम, फ्रॉड हुआ या अनकरेक्टेड डेविएशन है जो एट्रीब्यूट करता है हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, जो अफेक्ट करता है 1 या 2 यूजर एंटिटीज को, और ऐसी चीज अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को पता थी नो क्लियर वाली, फ्रॉड वाली, अनकरेक्ट डेविएशन वाली, तो वो उसने सर्विस ऑडिटर को डिस्क्लोज किया। इसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे ना, हाँ से ले लेंगे। कोई डिजाइन डिफिशियंसी है, कंट्रोल वेयर सुटेबली डिजाइंड, ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ कह रहा है डिजाइन डिफिशियंसी इन कंट्रोल्स, तो भैया लिख के दे दे कि अगर तेरे को पहले से पता था कोई डिजाइन डिफिशियंसी इन कंट्रोल्स तो तूने मुझे बताया है, ठीक है, लिख के दे देगा। इंस्टेंस वेयर कंट्रोल्स हैव नॉट ऑपरेटेड एज डिस्क्राइब्ड, कंट्रोल्स की हम लोग ने पढ़ा कि ये जो इंस्टेंसेस बताओ, किस चीज के इंस्टेंसेस बताओगे कि जो ये कंट्रोल्स है वो हैव नॉट ऑपरेटेड एज डिस्क्राइब, जैसे हमने डिस्क्राइब किया था वैसा ऑपरेट नहीं करता, ये कुछ अलग ही ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसको बस ऐसे याद रखना, ऐसे ऐसे कौन से इंस्टेंसेस अकर हुए हैं जिसपे कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं किया जैसे आपने डिस्क्राइब किया था, वेरी सिंपल। और कोई भी सब इवेंट सब्सिक्वेंट मतलब कोई भी ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट है जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है सर्विस ऑडिटर एश्योरेंस रिपोर्ट पे, तो तूने मुझे डिस्क्लोज कर दिया, तूने मुझसे नहीं छुपाया, वेरी सिंपल, बहुत इजी है ना ये स्टैंडर्ड। भाई मैं अभी इसको मैं बोल रहा हूँ बहुत धीरे बढ़ा रहा हूँ, 5-10 मिनट का स्टैंडर्ड, 10 मिनट से ज़्यादा मुझे इसमें कुछ लगता नहीं है। अब चलो अभी अगर आप देखो तो बस रिपोर्टिंग वाला है, बाकी आपका स्टैंडर्ड खत्म है। और डॉक्यूमेंटेशन खत्म करा देता हूँ, आ जाओ। डॉक्यूमेंटेशन बच्चा ऐसा ना मन में आ रहा है ना, करा देता हूँ, पहले तुझे करा देता हूँ, आ जाओ।
सुनो, डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, एनटीई ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर जो परफॉर्म किए उसको डॉक्यूमेंट कर लो। रिजल्ट क्या है, जो प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए और जो एविडेंस आपने ऑब्टेन किए उसको डॉक्यूमेंट कर लो। सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन से अराइज हुए ड्यूरिंग द एंगेजमेंट और जो कंक्लूजन रीच हुई है और कोई सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट है उनको डॉक्यूमेंट कर लो। वेरी सिंपल, आ जाओ, खत्म। डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये जो मेरे पास बैठा वो कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन करवा दो, खत्म, करवा दिया तेरा डॉक्यूमेंटेशन। अब ठीक है, आ जाओ। अब रिपोर्टिंग बचा, रिपोर्टिंग करते हैं सर, आओ। रिपोर्टिंग को भी रीड करना है, इसको भी ऐसे आंख बंद करके याद करने का स्टंट ना करें। आपको सारा का सारा 4 या 5 नंबर में पूरे इसकी रिपोर्ट बनाने की नहीं है, इसको एक बार पढ़ के छोड़ देना, ठीक है, इसको कोई टेंशन नहीं है। और अगर यहाँ से नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, जिनको जाना है चले जाना, पूरा वीडियो नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं। टाइटल लिख दो सर, टाइटल लिख दो, चलो मैं खत्म करा दूंगा फटाक से। टाइटल एड्रेस ही लिख दो। आइडेंटिफिकेशन क्या, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, डिस्क्रिप्शन का, सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम। उसके बाद में वो पार्ट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन जो नॉट कवर्ड बाय सर्विस ऑडिटर ओपिनियन, कि भैया ये सर्विस ऑडिटर ओपिनियन में कंसिडर नहीं किए गए, नहीं कवर किए गए वो पार्ट्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन, वो भी बता दो। अगर डिस्क्रिप्शन रेफर करता है नीड फॉर कंप्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, कंप्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम करता है कि यूजर एंटिटी ने अपने यहाँ लगा रखे हैं, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिप्शन रिफर करता है फॉर कंप्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, तो सर्विस ऑडिटर कह देगा भैया वो कंप्लीमेंट्री यूजर एंटिटी वाले कंट्रोल्स हमने इवेल्युएट तो नहीं किए, हैज नॉट इवेल्युएटेड, इसका स्टेटमेंट दे दोगे। अगर सर्विस परफॉर्म्ड हुए सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय दी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वेरी सिंपल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया यूज हुआ है, और ये स्टेटमेंट दे देंगे कि रिपोर्ट किसके लिए इंटेंडेड है, फॉर यूजर एंटिटी और उसके ऑडिटर्स के लिए। अब ये देखो, अब स्टेटमेंट क्या देना है, अब स्टेटमेंट ये देना है कि एसओ इज रेस्पॉन्सिबल, मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है। भैया किस चीज़ के लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है आप लोग को अच्छे से पता है। प्रिपेयर करो द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम तो एसओ ही प्रिपेयर करेगा, हाँ सर, कि कौन सी सर्विस कवर्ड है सर, प्रोवाइडिंग द सर्विस कवर्ड बाय द एसओ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। स्टेट करो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट कंट्रोल करो, ठीक है, ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट दे दो कि इन चारों चीज़ों के लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद में ये एक स्टेटमेंट देगा सर्विस ऑडिटर की, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्सप्रेस करे ओपिनियन किस पे, कि एसओ के डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम पे, डिजाइन ऑफ कंट्रोल पे, और टाइप 2 रिपोर्ट में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दोज कंट्रोल्स। आपको अच्छे से पता है ये वाला, देखो एक सेकेंड ना, इसमें स्टेटमेंट देगा कि जो ये इंगेजमेंट परफॉर्म हुआ वो SAE 3402 के हिसाब से हुआ है, ठीक है। समरी दे दो सारे ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब सर्विस ऑडिटर्स ने कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं, कौन से प्रोसीजर्स किए हैं जिससे वो ऑब्टेन कर सका है रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद में आप लिमिटेशन, स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल दे दो, ठीक है। उसके बाद में सर्विस ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा और पॉजिटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। सर कैसे, देखो इन केस ऑफ टाइप 2 रिपोर्ट्स में वो क्या बोलेगा कि ये डिस्क्राइब करता है फेयरली प्रेजेंट एसओ डिस्क्रिप्शन, मतलब एसओ सिस्टम, ये वही है DDO वाला, DDO और कुछ नहीं। कंट्रोल्स वेयर सुटेबली डिजाइन, कंट्रोल टेस्ट मतलब ऑपरेटेड इफेक्टिवली, वही है। और इन केस ऑफ टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट मतलब D&D, मतलब डिस्क्रिप्शन और कंट्रोल वेयर सुटेबली डिजाइन, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद में डेट दे दो सर्विस ऑडिटर एश्योरेंस रिपोर्ट की, सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ठीक है। ये सारा का सारा आपका स्टैंडर्ड कवर हो गया, ठीक है। इसमें से मैंने आपको बता दिया टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, और इसमें ये किस चीज़ के बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, ये दोनों वाले आपको अच्छे से आने चाहिए। और तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट सारा आप लोग को मैंने करा दिया है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।